ये वीडियो बनाने का वन एंड ओनली पर्पस है आप सभी को मोटिवेट करना। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड टॉपिक, यानी कि सैलरी ऑफ अ बीपीएससी टीचर। अगर आपका सपना भी है बीपीएससी टीचर बनने का और आप भी ड्रीम देखते हैं कि आगे चल के बीपीएससी टीचर बने, तो आइए जानते हैं कि एक बीपीएससी टीचर की सैलरी कितनी होती है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 1 to 5 यानी कि पीआरटी, 6 to 8 जूनियर, 9 10 टीजीटी और हाँ 11 12 पीजीटी, सभी लेवल्स के टीचर की सैलरी को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की शुरुआत होगी हमारी बीपीएससी टीआरई पीआरटी टीचर यानी कि 1 to 5 के टीचर की सैलरी से। तो बिना फर्दर डिले किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले जानेंगे बीपीएससी 1 to 5 पीआरटी टीचर की सैलरी। तो बेसिक पे की बात करें तो बेसिक पे इनका 25,000 है, 25,000 रुपए आपको बेसिक पे मिलता है। साथ के साथ डीए यानी कि महंगाई भत्ता जिसको कहते हैं, डियरनेस अलाउंसेस, ये 50% है आपका बेसिक पे का। यानी कि अगर आपकी सैलरी 25,000 है बेसिक पे तो उसका 50% यानी कि 12,500 आपको यहाँ पे डीए मिलता है, यानी कि आपको महंगाई भत्ता मिलता है। अगला नेक्स्ट आपको रहने का भी यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस भी आपको वहां पे मिलता है। तो एचआरए कितना है आपका? एचआरए आपका 1000 है और साथ के साथ गवर्नमेंट आपके मेडिकल का भी खर्चा उठाती है, तो मेडिकल अलाउंसेस आपका बनता है 1000। तो अब हम बात करेंगे ग्रॉस सैलरी के। तो यहाँ पे टोटल आपकी ग्रॉस सैलरी बन रही है 39,500 रुपए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ पैसे डिडक्ट होते हैं हमारे। तो अगर हम स्टेट गवर्नमेंट को अगर हम टैक्स कह लीजिए एक तरीके से, तो मात्र 30 रुपए आपको आपके सैलरी से डिडक्ट होना है। और अब हम अगला बात करेंगे एनपीएस कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय, यानी कि आपकी जो पेंशन कह सकते हैं, न्यू पेंशन स्कीम के तहत आप जितना पैसा अपने पेंशन के लिए सेव करते हैं उतना ही पैसा सरकार भी आपके पेंशन के लिए सेव कर रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपने पेंशन के लिए 3750 रुपए बचाए हैं तो सरकार भी आपके लिए इतना बचा रही है, यानी कि कुल मिला के ये आपका ही पैसा है जो कि एक लिमिटेड टाइम के बाद आपको मिलने वाला है। तो 39,500 यानी कि ग्रॉस सैलरी में से इन दोनों अमाउंट को हम डिडक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारी नेट सैलरी बन रही है। और हमारी नेट सैलरी जिसको हम इन हैंड सैलरी कहते हैं, तो आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली है 35,720 रुपए। अब देखिए गाइस, कुछ लोगों को यहाँ पे सैलरी कम लग सकती है, बट ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप बिहार में एज अ बीपीएससी प्राइमरी टीचर भी ज्वाइन करते हैं तो आप यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बाकी शहर के कंपैरिजन में बहुत कम खर्चा है। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंगेज्ड एंड हाईली कॉम्पिटिटिव पोस्ट यानी कि 6 to 8 की। अब हम जानेंगे उनकी सैलरी की। ऑब्वियसली इनकी सैलरी प्राइमरी टीचर से ज्यादा है गाइस। 6 to 8 में कंपटीशन सबसे ज्यादा है। तो आइए देखते हैं कि इतना सारा कंपटीशन फेस करने के बाद आपके हाथ में कितना पैसा आता है। बात करें सैलरी की तो यहाँ पे जूनियर यानी कि 6 to 8 की बेसिक पे कितनी है? 28,000। वहीं पे महंगाई भत्ते यानी कि डियरनेस अलाउंसेस की बात करें तो 14,000, 50% ऑफ बेसिक पे। यहाँ पे आपका डियरनेस अलाउंसेस 14,000 बन रहा है। आगे बात करेंगे एचआरए की, यानी कि रहने का खर्चा। आपको सरकार हाउस रेंट अलाउंस कितना दे रही है? तो आपको 1120 रुपए मिलते हैं आपको हाउस रेंट अलाउंसेस के। साथ के साथ ही यहाँ पे मेडिकल अलाउंसेस यानी कि आपके हेल्थ का खर्चा सरकार कितना दे रही है? 1,000 रुपए। तो इन टोटल आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी बनती है? यहाँ पे आपकी ग्रॉस सैलरी 44,120 रुपए बन रही है। वहीं बात करें कुछ डिडक्शन की तो सबसे पहले आपको सरकार स्टेट गवर्नमेंट को आपको पे करना है 30 रुपए। और वहीं आपकी पेंशन स्कीम में आपकी तरफ से जमा हो रहा है 4200 और सरकार की तरफ से भी 4200 पैसा जमा हो रहा है। ये आपका ही पैसा है जिसे आप कुछ टाइम के बाद अपनी सैलरी में से उठा सकते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे हम नेट सैलरी की, यानी कि आपके हाथ में कितना पैसा आएगा। तो इन हैंड अगर आप एक जूनियर यानी कि 6 to 8 का टीचर बनते हैं तो इन हैंड आपके हाथ में 39,890 रुपए की सैलरी आ रही है। अब हम बात करेंगे टीजीटी यानी 9 10 के टीचर की।
इनकी सैलरी अच्छी खासी देखने को आपको मिल सकती है और इसमें आपको एक अच्छी पोस्ट भी देखने को मिल सकती है। तो आइए नजर डालते हैं इनकी सैलरी पे। अगर इनके बेसिक पे की बात करें तो 31,000 इनका बेसिक पे है। वहीं डीए यानी कि महंगाई भत्ता, जिसको हम लोग डीएनएस अलाउंसेस भी कहते हैं, इसी 31,000 का 50% यानी कि 15,500 रुपए आपका डीए बन रहा है। वहीं बात करें एचआरए की तो 1240 रुपए आपको सरकार रहने का खर्चा देगी। देखिए, बाकी जगह से थोड़ा सा खर्चा यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि आपको इस पोस्ट की पोस्टिंग किसी न किसी टाउन या फिर किसी न किसी ब्लॉक में मिलेगी, तो इसका एचआरए थोड़ा सा आपको ज्यादा मिल रहा है। वहीं बात करें मेडिकल अलाउंस की तो ये ऑलमोस्ट सभी लेवल, चाहे आप पीआरटी टीचर बनते हैं, जूनियर या फिर टीजीटी पीजीटी, मेडिकल अलाउंसेस सभी लोगों का सेम है। तो बात करेंगे ग्रॉस सैलरी की। अगर आप बिहार में एक टीजीटी टीचर बनते हैं तो आपको ग्रॉस सैलरी मिलती है 48,500 रुपए। अब हम बात करेंगे कुछ डिडक्शन। तो आपको स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है? मात्र 30 रुपए। ये तो कुछ भी नहीं है। और बात करेंगे एनपीएस यानी कि पेंशन स्कीम की, तो यहाँ पे आपको अपने पेंशन के लिए जमा करना है 46 रुपए। और इतना ही पैसा, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूँ गाइस, ये आपका ही पैसा है। आप एक फिक्स टेन्योर के बाद इस मनी को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। 46 रुपए आप जमा कर रहे हैं और इसी चीज के लिए 46 रुपए सरकार भी आपके लिए जमा कर रही है। तो इन दोनों अमाउंटों को डिडक्ट कर दे ग्रॉस सैलरी में से, तो आपको इन हैंड यानी कि हाथ में कितनी सैलरी आएगी? हाथ में आपको 43,500 रुपए की सैलरी आएगी, जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है। अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा या फिर आप किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इस वीडियो को अंदर तक जरूर देखिएगा। ये जो है ना, यही रियल मोटिवेशन है। आप मोटिवेशन हर जगह मोटिवेशन ढूंढते हैं, ये वीडियो आपको अंदर तक मोटिवेट करने वाली है। अंत में हम बात करेंगे पीजीटी टीचर यानी कि 11-12 के टीचर की सैलरी, जिसको हम लोग लेक्चरार भी कहते हैं। तो गाइज, ये टीचर की सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है। सभी टीचर्स का सपना होता है यहाँ तक पहुंचना। ना सिर्फ इनका पोस्ट बल्कि पोस्टिंग भी आपको इसमें किसी ना किसी सिटी में या कहीं ना कहीं टाउन में देखने को मिलेगा, यानी कि लोकेलिटी भी अच्छी है, आपकी सैलरी भी अच्छी है। तो बात करते हैं कि इनकी सैलरी कितनी रहने वाली है। सबसे पहले नजर डालेंगे बेसिक पे की, तो टीजीटी से यहाँ पे 1,000 रुपए ज्यादा यानी कि 32,000 की इनकी बेसिक पे बनती है। बात करें महंगाई भत्ते की, तो क्योंकि ये एक 11-12 की पोस्ट है तो इसी का 50%, बेसिक पे का 50% कितना बन रहा है हमारा? 16,000 आपको महंगाई भत्ता यानी कि डीएनएस अलाउंसेस मिल रहा है। वहीं बात करें एचआरए की, यानी कि आपको रहने के लिए सरकार कितना खर्चा दे रही है, तो आपका हाउस रेंट अलाउंस बन रहा है यहाँ पे 1280 रुपए। और मेडिकल का खर्चा तो सभी के लिए सेम है, चाहे आप पीआरटी टीचर हैं, चाहे आप जूनियर हैं, टीजीटी हैं या फिर पीजीटी हैं। 1,000 रुपए आपको हेल्थ के लिए भी खर्चा सरकार की तरफ से मिल रहा है। तो यहाँ पे आपकी सैलरी बनती है 50,280, जो अपने आप में बहुत ही अच्छा अमाउंट है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ डिडक्शन की, तो सरकार को पे करना है मात्र आपको 30 रुपए यहाँ पे भी। और बात करेंगे एनपीएस कंट्रीब्यूशन की, यानी कि आपका न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपकी पेंशन यहाँ पे 4830 रुपए इसी ग्रॉस सैलरी में से कट के भविष्य के लिए जमा हो रहा है। और इतना ही पैसा, मैं बार बार कह रही हूँ, यह आपका ही पैसा है, आप इसे कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं एक फिक्स टाइम के बाद। तो 4830 रुपए आपका यहाँ पे डिडक्ट हो रहा है, एक तरीके से ये आपकी सेविंग है। और इतना ही पैसा सरकार आपके लिए भी जमा कर रही है, यानी कि ये भी आपकी सैलरी का ही पार्ट है। तो डिडक्ट करके आपकी नेट सैलरी बनती है 45,450, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अगर आपका TRE 3 में सिलेक्शन हो जाता है तो वेल एंड गुड, सैलरी का आनंद उठाएं। और अगर अनफॉर्चुनेटली किसी कारणवश अगर आपका TRE 3 में सिलेक्शन नहीं होता है तो गाइज आज से ही, बल्कि अभी से TRE 4 की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना